क्लास 6 ज्योग्राफी हमारी दुनिया भाग 1 और इसका प्रथम अध्याय हमारा सौरमंडल। आइए इस अध्याय के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है राशियों की कुल संख्या कितनी है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नज़र आता है। तो ऐसे समूह 12 हैं जिन्हें राशि कहा जाता है और इसकी संख्या देखिए कितनी है। टोटल इनकी संख्या 12 है, ठीक है, और इनके नाम हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। दूसरा है सूर्य की आकृति कैसी है। तो हम लोग सभी जानते हैं सूर्य की आकृति गोल है, ठीक है। ये सौरमंडल का भाग है, इसके यानी सौर परिवार का। तीसरा देखिए सवाल, सौर परिवार का मुखिया कौन है। सौर परिवार का मुखिया होता है सूर्य, ठीक है, और इसके 8 उपग्रह चक्कर काटते हैं, यानी टोटल 9 परिवार हो गए हैं जिसमें मुखिया सूर्य होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। हम लोग सभी जानते हैं ग्रहों की संख्या टोटल है 8 और इसका मुखिया होता है सूर्य, यानी सौर परिवार हो गया टोटल 9, लेकिन ग्रहों की संख्या होती है 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। सप्तर्षि कितने समूह का तारा है। तो सप्तर्षि जो है ये रहा सप्तर्षि मंडल, ठीक है। इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन मार्क भी इसे कहा जाता है, और ये 7 समूह का तारा होता है जिनके नाम इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। भारत में इसे सप्तर्षि माना जाता है और अन्य देशों में इसे अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये 7 समूह का तारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए खाली जगहों का हमें भरना है। पृथ्वी एक नक्षत्र को डैश दिनों में पार करती है, हमें यहाँ पे क्या भरना होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक नक्षत्र को पृथ्वी जो है 14 दिनों में पार कर लेती है। ये सारे नक्षत्र हो गए, ठीक है, तो हमें भरना है 14 दिनों। तो यहाँ पे हम भरेंगे 14 दिनों में। दूसरा है विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश पर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ध्रुव तारा की बात की जाए तो ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है विषुवत रेखा पर। कहाँ पे, क्षितिज पर दिखाई पड़ता, हमें भरना है क्षितिज, ठीक है, ये हो गया। तीसरा, मंगल और डैश ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं। तो ये हमेशा आपको याद रखने हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के कक्ष में पाए जाते हैं। और ये सौर परिवार तारों ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ बहुत सारे पिंड जो हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के मध्य। तो हमें भरना है बृहस्पति, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा, बृहस्पति के डैश उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, यहाँ पे देखिए नज़र डालिए। बृहस्पति के 63 उपग्रह है और शनि के 62 है। तो हमें भरना है 63 उपग्रह हैं। पांचवा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट लगता है पहुँचने में, ठीक है। तो ये आपका पूरा हुआ खाली स्थान। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा तीसरा, इसको हम लोग हल करते हैं। क्या है, पहला, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम हमें लिखना है। काफ़ी सिंपल है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। देखिए आपके बुक का जो कवर है वहीं से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद तीसरे पे पृथ्वी आ गई, इसके बाद चौथे पे मंगल, बृहस्पति, ठीक है, और उसके बाद देखिए ये कौन सा, शनि है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्रम अनुसार दिए गए हैं, देखिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, यानी अरुण और वरुण यहाँ पे, ठीक है, ये आपको लिख लेने हैं। 8 ग्रह हो गए। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल हमारा, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, उसका नाम हमें लिखना है। तो कौन सा है, देखिए सबसे नज़दीक ग्रह होता है बुध। तो हमें लिखना है सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। इसके बाद देखिए तीसरा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति कहलाता है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, तो सूर्य एक तारा है और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति हो गया आपका। तो आपका आंसर होगा बृहस्पति है। इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है, पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन सा है, यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है। तो इसका आपका आंसर होगा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। ये पृथ्वी की बहन कही जाती है, पड़ोसी ग्रह भी कहा जाता है, भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। समझ में आ गया, शुक्र होगा।
इसके बाद अगला सवाल, उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो उस ग्रह को कहा जाता है शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, एकमात्र ग्रह है जिसके छल्ले पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे ये छल्ले पाए गए। समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए हमारा 6 नंबर, सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों? देखिए सबसे अलग ग्रह कौन सा हो गया? तो वो हमारी पृथ्वी ही हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे जीवन है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सौरमंडल का पृथ्वी ग्रह हमें सबसे अलग लगता है क्योंकि यहाँ ये वही ग्रह है, ठीक है, यही ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, जल वायु मिट्टी मौजूद है, यानी जीवन मौजूद है। समझ में आ गया? तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल 7वां, पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? सिंपल तरीके से पृथ्वी का उपग्रह हो गया चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं? तो वो ग्रह कहलाते हैं शुक्र और अरुण ग्रह। ठीक है, ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में ये चक्कर काट लगाते हैं सूर्य का। इसके बाद देखिए आकाशगंगा के हमें परिभाषा लिखनी है। आइए लिखते हैं। तो आकाशगंगा की परिभाषा हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तथा असंख्य तारे फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टीदार जो है चमकदार पट्टी होती है। ठीक है, जैसे ये बहती नदी जैसे प्रतीत होती है, इसे आकाशगंगा कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए हमें मिलान करना है 4 नंबर में। आइए मिलान करते हैं। बुध क्या है? तो ये सबसे छोटा ग्रह है जो सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, तो इसका होगा आपका ग सबसे छोटा ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण इसका घ हो गया। चंद्रमा, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है पृथ्वी का। उल्कापिंड क्या होते हैं? आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहे जाते हैं। आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा लाखों तारों का समूह कहलाता है। ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? लाखों आकाशगंगा का ये समूह ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ये आपका पूरा हुआ। समझ में आ गया? तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला 5 नंबर। कई तारे जो हैं सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसका आंसर काफ़ी सिंपल होगा, क्योंकि वे तारे जो सूर्य से बड़े हैं छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से काफ़ी दूर है, इसी कारण। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आकाश में ही होते हैं फिर दिन में हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ते? तो इसका कारण है सूर्य के प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तीसरा है चंद्रमा तारों से छोटा है। चंद्रमा जो है तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा दिखाई पड़ता है क्योंकि ये पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, जबकि तारे पृथ्वी से काफ़ी दूर है, इसीलिए छोटा दिखाई पड़ता है तारा और चंद्रमा बड़ा दिखाई पड़ता है। चौथा है अगर किसी आकाशीय पिंड प्रकाश ना हो तो तो हमें वो नज़र आएगा। अपने उत्तर तर्क देना है। ये बिल्कुल हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि किसी भी पिंड को हम देखेंगे तब जिसमें से प्रकाश हो, तो हम नहीं देख पाएंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। यहाँ पे नाम छुपे हैं, अपने साफ को कर लेना है। धन्यवाद।